आपको ये 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे ना। तो ये जो 4 क्वेश्चन है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री अपनी त्रिकोणमिति अध्याय उसकी प्रश्नावली 8.2 के ये 4 क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो इनको सोल्व करने वाला है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली अपनों को किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सारणी की। तो अभी कुछ देर इसके एक दो कुछ सेकंड बाद ही वो सारणी की वीडियो चलेगी। तो आपको पूरा देखना है सारणी की वीडियो को, और फिर इस क्वेश्चन को, इन चारों क्वेश्चन को करना है। तो आपको पहले सारणी पूरी याद करनी है, उसके मानों को याद करना है, फिर ये चारों सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है। तो सारणी की वीडियो चलेगी, फिर इन चारों सवालों को हम करेंगे। ठीक है। चारों सवालों को कब करेंगे? जब सारणी की वैल्यू अपनों को पूरी याद हो जाएगी तब। ठीक। तो सारणी की वीडियो स्टार्ट। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की आज सारणी बनाएंगे। ठीक है ना। तो देखो, आज सारणी बनाने वाले हैं, बेसिकली सारणी बनाना सीखेंगे और इसको हर एक टॉपिक में अप्लाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन भी आया तो वहाँ पे भी उस क्वेश्चन के साथ ही ये वाला सारणी बनाएंगे, ये वाली सारणी बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि अपनों को सारणी बनाना सीख जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ मैं। ठीक है। अब देखो, ये अपनों ने कुछ बना लिया है ना। अब देखो इसके बाद देखना आगे, साइन थीटा। यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइन थीटा। ठीक है। 0 डिग्री पे किस साइन थीटा का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन थीटा का मान 30 डिग्री पे कितना होता है? 1/2। साइन थीटा का मान 45 डिग्री पे कितना होता है? 1/√2। ठीक है। और साइन 60 पे कितना होता है? साइन थीटा का मान √3/2 है ना। और साइन 90 डिग्री पे साइन थीटा का मान कितना होता है? 1। ठीक है। अब देखो, कोस थीटा में क्या करेंगे? इसका उल्टा कर देंगे। ये इसको 1 को पकड़ के यहाँ रख दो। ठीक है। फिर √3/2 को इधर पकड़ के रख दो। पीछे से पकड़ पकड़ के लाओ एक एक को। एक को यहाँ लेके आ गया, फिर √3/2 को यहाँ लेके आ गया, फिर इसको तो यहीं रखूँगा मैं 1/√2। फिर इसको इधर लेके आ जाओ 1/2, और फिर 0 को इधर। उल्टा करना है अपनों को। जो साइन 90 डिग्री का मान होगा वो किसका मान होगा? कोस 0 डिग्री का। ठीक है। ऐसे जैसे साइन 60 का मान जो मान होगा वो किसका मान होगा? कोस 30 डिग्री का। तो सबसे पहले साइन थीटा का मान रखो, और फिर कोस थीटा का मान निकालना है तो पीछे से उठा उठा के रख दो। जैसे 1 यहाँ रख दिया, फिर √3/2 को यहाँ रख दिया, फिर ये तो सेम ही रहेगा, फिर 1/2 और फिर 0। ये साइन थीटा और कोस थीटा के मान तो ऐसे निकालते हैं। ठीक। अब इसके बाद बनता है टेन थीटा। अब देखो, इसके बाद ऐसे करते हैं, कोसेक थीटा लिखते हैं। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। अब देखो कोसेक थीटा क्या होता है? देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, देखना। देखो, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। ये होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? देखो, मैंने कुछ नहीं किया, इसके नीचे 1 था तो मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया? देखो इस स्टेप में देखना, यहाँ पे क्या हुआ? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? देखो मैंने क्या किया, ये साइन थीटा गुणा में, तो इसको कहाँ ले गया मैं? बटे में। तो यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ठीक है। तो मतलब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। यहाँ से ये बात समझ में आएगी अपनों को। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। अब देखो यहाँ पे देखना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। साइन 0 डिग्री का मान कितना है? 0, और 0 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है? 1। अब देखो अपनों को कोसेक 0 डिग्री का मान याद करना है। साइन 0 का मान तो क्या होता है? 0, और उसके कुछ नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्या लिखा हुआ है? 1। ठीक है। अब देखो कोसेक 0 डिग्री,
ठीक है ना। कोसेक 0 डिग्री का मान याद करना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, उल्टा। तो देखो 0/1 है तो 1/0 करना पड़ेगा, ठीक है। और 1/0 क्या होता है अपना, अनंत या अपरिभाषित। इसको क्या बोलते हैं अपन, अपरिभाषित। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है ना। तो कोसेक 0 का मान कितना हो जाएगा, या तो अनंत या फिर अपरिभाषित। ठीक है। अब देखो साइन 30 डिग्री का मान क्या है, 1/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1। फिर 45 का मान कितना है, 1/√2, तो इसका मान क्या होता है, √2/1। ठीक है। और 60 डिग्री का मान है √3/2, तो इसका मान क्या होगा, 2/√3। और एक का उल्टा क्या होता है, एक ही होता है। 1/1 का उल्टा क्या होता है, 1/1, तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ठीक है। अब देखो सेक थीटा, कोसेक थीटा के बाद सेक थीटा। ठीक है। अब सेक थीटा होता है ना, देखो यहाँ पे देखना, यहाँ बता रहा हूँ मैं। सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ठीक है ना। तो मतलब कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। अब देखो कोस थीटा के मानों का उल्टा करेंगे, सेक थीटा के मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कोस थीटा के मान को उल्टा करेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो, अब देखो कोस थीटा का मान क्या है, 1, तो 1 का उल्टा क्या होता है, एक ही होता है। तो इसका सेक सेक 0 का मान भी क्या हो जाएगा, 1। अब देखो कोस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2/√3। इसका उल्टा कर दिया मैंने। ऐसे इसका उल्टा कर दूंगा, 1/√2 का क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। 1/2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 0 का उल्टा देखो, 0 का उल्टा देखो, 0 के नीचे क्या है, 1, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0। और 1/0 क्या होता है, 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या होगा, वो अपरिभाषित, अनंत या अपरिभाषित। ठीक है ना, जिसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, या तो अनंत या फिर अपरिभाषित। देखो अपने पास साइन थीटा का मान आ गया। अपनों ने क्या किया, कोस थीटा का मान निकालने के लिए उल्टा कर दिया, मतलब उल्टा नहीं, मतलब ऐसे पीछे से मान रखते गए अपन। कोसेक थीटा का कैसे मान निकाला अपन ने, साइन थीटा का उल्टा करके। सेक थीटा का मान कैसे निकाला, कोस थीटा का उल्टा करके, ऐसे निकाला मान। ठीक है। अब देखो टेन थीटा की बारी आती है। अब किसकी बारी आती है, टेन थीटा की बारी। ठीक है। ठीक है। अब देखो टेन थीटा, अब ध्यान रखना, एक सूत्र बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो सारणी की मान ज्ञात करने के लिए कितने सूत्र का प्रयोग हुआ, देखो एक तो अपना हुआ साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, एक तो ये प्रयोग हुआ। एक दूसरा हुआ कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, एक ये हुआ। तो 1, 2 और 3 इन मानों का प्रयोग हुआ। तो ये ध्यान रखना आपको सूत्र, है ना। अब देखो साइन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो देखो टेन 0 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए साइन 0 का मान ज्ञात करेंगे और फिर कोस 0 का मान ज्ञात करेंगे। अब देखो साइन 0 का मान कितना होता है, 0, और कोस 0 का मान कितना होता है, 1। 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। किसी भी संख्या में मतलब 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो टेन 0 का मान कितना हो गया, 0। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, टेन 0 का मान हो गया 0। ठीक है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने, अब देखो टेन 30 का मान निकालते हैं। यहाँ देखो टेन 30 डिग्री, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन 30 डिग्री और उसमें किसका भाग देना पड़ेगा, कोस 30 डिग्री का। अब देखो साइन 30 की वैल्यू निकाली थी अपनों ने 1/2, और कोस 30 की वैल्यू क्या निकाली, √3/2। तो देखो पास वाली संख्या को पास से गुणा और दूर वाली संख्या को दूर से गुणा। तो 2 को 1 से करेंगे, 2 × 1, और 2 को √3 से करेंगे, 2 √3। तो इससे ही कट गया, तो बचा क्या, 1/√3। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना आ गया अपना, 1/√3। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 1/√3। ठीक है। अब देखो टेन 60 डिग्री का मान निकालता है। तो टेन 60 डिग्री बराबर साइन 60/कोस 60 डिग्री। अब देखो साइन 60 का मान होता है √3/2 और कोस 60 का मान होता है 1/2। तो देखो पास वाली संख्या को पास से गुणा और दूर वाली संख्या को दूर से गुणा। तो देखो √3 इंटू 2/2 गुणा 1, 2 से 2 कट जाएगा, तो मान कितना बचेगा, √3/1। और इसको क्या लिख सकते हैं, √3। ठीक है। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना गया अपना, √3।
और अपने उन्होंने टेन 45 का मान तो निकाला ही नहीं, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो टेन 45 का मान निकाल रहा हूँ मैं। टेन 45, तो टेन 45 के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन 45 अपॉन कोस 45। ठीक है, साइन 45 का मान होता है 1/√2, कोस 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, अब देखो पास वाली संख्या को पास से गुणा और दूर वाली संख्या को दूर से गुणा, तो देखो √2 गुणा 1/√2 गुणा 1, दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, 1। तो टेन 45 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ टेन 45 का मान कितना हो गया, 1। अब देखो साइन का मान निकल गया, कोस का मान निकल गया, कोसेक का मान निकल गया, सेक का मान निकाल लिया अपनों ने, टेन का मान भी निकाल लिया। अब किसका मान निकालना है, कोट का। किसका, कोट का। तो यहाँ लिखा हूँ मैं कोट थीटा। अब देखो कोट थीटा, अब देखो यहाँ समझना, कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी दोनों एक ही बात होती है। टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा। तो मतलब कोट थीटा का मान निकालना है तो क्या करेंगे, टेन थीटा का उल्टा। जैसे अपनों ने कोसेक थीटा का मान निकाला तो उस क्या किया अपनों ने, साइन थीटा का उल्टा किया। सेक थीटा का मान निकाला तो किसका उल्टा किया, कोस थीटा का उल्टा। तो अब कोट थीटा निकाल रहे तो किसका उल्टा करेंगे, टेन थीटा का उल्टा। तो देखो टेन थीटा के मानों को उल्टा करते जाते हैं। तो देखो जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। ठीक है, अब इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 क्या आएगा, 1/0। और मैंने सिखाया था आपको, मैंने सिखाया था कि 1/0 हो तो इसका मान क्या होता है, अपरिभाषित। नीचे जीरो आ जाए, ऊपर कोई संख्या आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अपरिभाषित, अनंत या अपरिभाषित। ठीक है ना, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ क्या आएगा, 1/0 और इसका मान क्या होता है, अनंत या अपरिभाषित, है ना, अपरिभाषित पूरा लिख लेना आप। ठीक है, अब देखो 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3/1। एक का उल्टा क्या होता है, एक ही होता है। और √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3। और अपनों ने अभी तो ये तो निकाला ही नहीं, 1090 का मान। तो देखो 1090 का मान भी निकालते हैं। ठीक है ना, यहाँ निकाल देता हूँ मैं, 1090 है ना। 1090 के लिए अपनों को क्या करना पड़ेगा, कोस 90, सॉरी साइन 90 अपॉन कोस 90। अब देखो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। और 1/0 क्या होता है, अभी बताया मैंने क्या होता है, अपरिभाषित या अनंत। तो 1090 की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, अपरिभाषित या अनंत। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो 1090 की जगह, इस जगह 1/0 और ये हो जाएगी अनंत या अपरिभाषित। अब देखो इसका, अब अपन को कोट 90 की निकालनी है तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ 0/1 हो जाएगा। और 0/1 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो क्या होगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से अपनों ने सारे मान निकाल लिए। ठीक है, साइन का मान, कोस का मान। ठीक है, अब देखो इन सवालों को करते हैं। आई होप आपने अच्छे से सारणी देख लिए, याद कर लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। तो देखो इसका आंसर आंसर है ना, अब देखो 2, तो ये 2 इंटू 1030, 1030 की वैल्यू होती है, 33 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, फिर बटे का चिन्ह है तो ये बटे का चिन्ह बना दिया मैंने। और 1 प्लस 10 30 डिग्री और उसका स्क्वायर है। तो देखो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 और उसका स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 1/√3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऊपर गुणा कर देता हूँ मैं, तो दो को एक, दो के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक। दो को एक से किया तो क्या आया, 2। ठीक है, और नीचे आ गया √3। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इनको नीचे करना पड़ेगा मुझे, है ना, समझने के लिए। ठीक है, अब देखो बटे ये 1 ऐसा कैसे, प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1/3। ध्यान रखना, अंडर रूट का स्क्वायर होता है ना, तो वो किस में बदल जाता है, वो संख्या में बदल जाता है। क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है, कट जाता है। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो वो संख्या की संख्या आ जाएगी, ये अंदर वाली है ना। तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ठीक है, 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, देखो पहले तो मैं 2/3 ऐसा कैसे लिख देता हूँ, फिर लघुत्तम लूँगा मैं किस किस का, 1 और 3 का तो लघुत्तम आएगा 3। 3 को इससे गुणा कर दूंगा तो 3, और 1 को इससे गुणा कर दूंगा तो 1। तो ये आ जाएगा अपना 2/√3 बटे 3 और 1 4, 4/√4/3, ओनली 4/3। अब देखो पास वाली संख्या को पास से
और दूर वाली संख्या को दूर से, मैंने बताया था आपको, दूर वाली संख्या को दूर से गुणा करते हैं, पास वाली संख्या को पास से। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 को हो जाएगा 3 से गुणा, और नीचे हो जाएगा 4 गुणा √3। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। तो ये बचा अपना 3/2 √3। अब देखो मैं हर का परिमेयकरण कर रहा हूँ, मतलब हर में जो अपरिमेय संख्या है ना उसको क्या बना रहा हूँ, परिमेय संख्या। उसको क्या बना रहा हूँ, परिमेय संख्या। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बता रहा हूँ 3/2 √3 को मैं √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा। तो ये ऊपर तो बन जाएगा 3 √3, 3 को √3 से गुणा करेगा 3 √3, और अंडर से मैंने बताया था कि √3 और √3 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है आपको। ठीक है, मैं रुको 1 मिनट। देखो यहाँ पे देखना, इस पे समझना है ना, तो वो ये सवाल समझा रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो देखो अपनों को 3 × √3 बटे 2 √3 × √3 इसको सोल्व करना है। तो 3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3 √3, ठीक है, बटे, अब देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और *2 ऐसा कैसे 2। मैंने आपको पहले बताया था, इधर देखना, √a को √a से गुणा करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, a। जैसे √b को अपन √b से गुणा करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, b, ओनली b। जैसे √5 को √5 से गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 5, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, देखो ये और ये देखो दोनों संख्याएं सेम है, तो √5 का 2 बार गुणा करें इसका मतलब क्या है, √5 का स्क्वायर कर रहे हैं, और स्क्वायर से √ क्या होता है, कट जाता है ना, तो इसका मान 5 का 5 ही आ जाएगा। 2 बार किसी भी संख्या को गुणा कर रहे हैं मतलब उसका स्क्वायर है, उसका स्क्वायर है तभी तो 2 बार गुणा कर रहे हैं, उसका वर्ग है तभी तो 2 बार गुणा कर रहे हैं ना। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 √3 बटे 2 गुणा 3। अब देखो 3 से 3 कट गया, बचा क्या अपना, ओनली √3/2, √3/2। तो यहाँ आ जाएगा अपना आंसर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 गुणा 3, 3 से 3 कट गया, तो अपना आंसर जो आया वो आया अपना √3/2, ये आया। अब देखो मुझे बताओ, अब ऑप्शन पे चलते हैं, √3/2 ये आंसर आया अपना। अब देखो ये है अपना आंसर। अब वापस अपन ऑप्शन पे आते हैं, अपना आंसर क्या था, √3/2 है ना। अब देखना साइन साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 यही तो होती है। कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो अपना आंसर क्या आया था, √3/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा बताओ मुझे, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपके समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारणी से होगा, और आपको देखो इसमें एक तो लघुत्तम लेने पड़ेंगे, कुछ बेसिक सोल्व करने पड़ेंगे, जैसे √a को √a से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जैसे √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। एक आपको लघुत्तम लेने पड़ेंगे और इसमें सारणी का मान पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आंसर सेकेंड है ना। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर, देखो 10 45 का मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर वापस 1, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और 10 45 का मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। अब देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, और यहाँ 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा 2। अब 0 में किसी संख्या का भाग दो क्या आता है, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आता है, 0 ही तो आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 0, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो 0 में किसी संख्या का भाग तो क्या आता है, 0 आता है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, बेसिकली यहाँ मान रखा है और उसको सोल्व किया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इससे भी आसान है। देखो
आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे है अपनों को, देखो साइन टू थीटा, साइन टू ए बराबर है टू साइन ए, तब सत्य होगा कि जबकि ए बराबर, ए का मान याद करें। अब देखो साइन, साइन और यहाँ पे देखो साइन ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो लिखते हैं ना अंदर, वो क्या क्या होता है, थीटा होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी दे रही की, टू ए, थीटा की वैल्यू कितनी दे रही है, टू, और ये किसके बराबर है, टू साइन ए के। देखो यहाँ पे एक सूत्र होता है, साइन, सूत्र लिख रहा हूँ है ना, सूत्र ये याद करना है आपको, साइन टू थीटा बराबर होता है टू साइन थीटा कोस थीटा, ये सूत्र होता है, ये याद करना है आपको। तो यहाँ पे साइन टू ए है, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, टू साइन ए कोस ए। बस अब साइन टू ए की जगह ये मान रखना है अपनों को, रख देते, सिंपल है तो रख देते, इसमें क्या है अपनों को रखना ही तो है। तो देखो रखते हैं, तो देखो मैंने रखा साइन टू ए की जगह क्या रखा मैंने, टू साइन ए कोस ए बराबर टू साइन ए। अब देखो साइन टू से टू कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, तो कोस ए बराबर क्या है अपना, वन। अब कोस ए बराबर वन, अब मुझे बताओ कोस थीटा का मान किस कोण पे वन होता है, कोस थीटा का मान किस कोण पे वन होता है। तो देखो आप पहले 0 डिग्री देखोगे तो जीरो का कोस, जीरो देखो कोस, और यहाँ ए की जगह रखा मैंने 0 डिग्री, तो उसका मान कितना होता है, वन। तो ए का मान कितना है अपना, जीरो, ए का मान कितना है अपना, 0 डिग्री, ए का मान कितना आया, तो ए का मान आ गया अपना 0 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से करना। अब देखो थोड़ा सा आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है सॉल्यूशन करने में। देखो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। देखो मैंने क्या लिखा था, टू साइन ए कोस ए बराबर टू साइन ए, और मैंने इन दोनों को ऐसे 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 डायरेक्ट काट दिया था। तो ये क्यों काटा था मैंने, वो बताता हूँ मैं आपको, देखो समझना ये क्यों काटा था मैंने ऐसा। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टू साइन ए कोस ए बराबर टू साइन ए। अब देखो ये बराबर के बराबर बराबर का चिन्ह क्या बोलता है, ये वाली संख्या इसके बराबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी बराबर है, तो बराबर है ये संख्या है, तो देखो यहाँ पे गुणा के बीच में कोई प्लस का चिन्ह नहीं है। अब देखो मुझे किसका निकालना है, देखो कोस ए, मान तो मुझे ए का निकालना है, पर ये और ये और ये और ये समान है, तो मैंने इस वजह से इन दोनों को क्या किया, काट दिया। यदि ध्यान रखना है यहाँ पे स्पेशल, यदि इनके बीच में प्लस का चिन्ह हो जाएगा ना, जैसे ये ऐसे हो टू साइन ए प्लस कोस ए बराबर टू साइन ए, तब इससे ये मत काट देना, ये गलती हो जाएगी, ध्यान रखना ये गलत है, ये क्या है, गलत है। ऐसे काटोगे ना तो रोंग हो जाएगा पूरा का पूरा सवाल, तो ऐसे गलत है। जब गुणा का चिन्ह हो ना, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं हो, तो गुणा का चिन्ह हो तब काट सकते हो आप। यदि यहाँ पे प्लस या माइनस आ जाए तो ऐसे नहीं काट सकते आप, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, इनको नहीं सीखोगे तो फिर कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। अब अपना फोर्थ सवाल है लास्ट, उसको करते हैं। तो 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अपनों ने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना आंसर है ना। अब देखो 2 इंटू टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, जो अपनों को पहले से पता है, बट अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और उसका स्क्वायर तो उसका स्क्वायर कर देते हैं, क्या बात हुई, ठीक है ना। दो के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, दो को एक से गुणा करूँगा तो 2, और नीचे √3 को एक से करूँगा तो √3, ठीक है। अब बटे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन करता हूँ, इसको अच्छे से देखना। हाँ अब यहाँ से देखना, देखो मैं किसको, ये ऊपर वाला तो मैंने ये वाला तो सोल्व करके मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। अब इसको सोल्व करूँगा नीचे वाले को, तो यहाँ कर रहा हूँ इसको, है ना। देखो 1 माइनस 1/√3 और इसका स्क्वायर, तो देखो 1/√3 स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वही संख्या उससे गुणा है दोबारा, है ना। तो 1/√3 से गुणा, इसका मतलब होता है। अब देखो एक को एक से करूँगा तो एक आ जाएगा, √3 को √3 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 3। अभी बताया था मैंने, √1 को √a से गुणा करते हैं तो क्या आता है, ए। तो √3 को √3 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 3। तो यहाँ पे देखो मान क्या आ गया, 1 माइनस 1/3,
ठीक है। अब इसका लघुत्तम ले लो, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। देखो 1 और 3 का लघुत्तम क्या आएगा 3, जो दोनों के पहाड़े में है। 1 के पहाड़े में भी 3 आता है, 3 के पहाड़े में भी 3 आता है। अब देखो 3 को तो इससे गुणा कर दो और 1 को इससे कर दो, तो 3 एकम 3, माइनस का चिन्ह और 1 एकम 1। 3 में से 1 घटाया तो क्या बचा 2, 2/3। तो नीचे क्या गया अपना 2/3। ठीक है। अब मैंने बताया था पास वाली संख्या को पास से गुणा और दूर वाली संख्या को दूर से गुणा। ठीक है। तो देखो दूर वाली संख्या को दूर से गुणा करते थे तो 2 गुणा 3/2√3। ठीक है, 2√3। तो 2 से 2 कट गया। अब मैंने देखो आपको बताया था कि नीचे यदि अपरिमेय संख्या है तो उसका क्या करते हैं अपन, हर का परिमेयकरण। तो अपना क्या बचा यहाँ पे, देखो यहाँ पे बचा अपना 3√3। अब देखो 3√3 का हर का परिमेयकरण कर रहा हूँ यहाँ पे देखना, इस रफ कॉपी में देखना 3√3। देखो नीचे कभी भी ऐसा अंडर का चिन्ह है तो उसको सोल्व करना है, तभी अपना आंसर आएगा। तो देखो मैंने क्या किया, √3 से ऊपर गुणा कर दिया, √3 से नीचे गुणा कर दिया। हर का परिमेयकरण ऐसे करते हैं। ठीक है। अब देखो ये ऊपर तो क्या हो गया 3√3। अब देखो मैंने बताया था, यहाँ पे देख लो ऊपर आप, ये √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3। तो यहाँ पे भी √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3, और 3 से 3 ये कट जाएगा तो बचेगा क्या अपना मान √3। तो इसका मान क्या क्या है, देखो 3/√3, और मैंने फिर ऊपर √3 से गुणा किया, नीचे भी √3 से गुणा किया, तो ये आया अपना 3√3/3। 3 से 3 कटिया तो बचा कितना अपना √3। ठीक है, √3 आया ना। अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन को चेक करते हैं। √3 ध्यान रखना, आंसर क्या है अपना √3। अब यहाँ मान रखते हैं। अब देखो समझ लो, cos 60 डिग्री का मान होता है अपना, cos 60 का मान होता है अपना 1/2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, और साइंस 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अपना क्या आंसर आया था √3। तो √3 किस में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इन चारों सवालों को ये तरीका था करने का। आई होप आपको समझ में आएगा। ये 4 सवाल थे ना, ये देखो अच्छे सवाल है, ये 2-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं और 1 नंबर में भी आ सकता है डायरेक्ट ऑप्शन में, है ना। डायरेक्ट ऑप्शन वाले सवाल आजकल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो इन सवालों के लिए बेसिक क्या है, एक तो बेसिक है आपको लघुत्तम लेना, एलसीएम लेना आना चाहिए, और दूसरा ये जो अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा करते हैं या अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो आना चाहिए। उसके अलावा सारणी के मान याद होने चाहिए। जैसे आज ये नया फॉर्मूला सीखा अपनों, तो ये सूत्र आपको नहीं याद है तो याद कर लो इसको, ठीक है ना। नहीं याद है ना आपको तो याद कर लो इसको, ये सूत्र, क्योंकि ये काम आता रहेगा, कहीं कहीं आगे भी पढ़ोगे तो काम आएगा ही। तो ये सूत्र याद कर लो। आप जैसे आज कोई भी नई चीज़ सीखने को मिली ना आपको, तो उसको लर्न कर लो, याद कर लो, क्योंकि वो काम आएगी आगे जाके। ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरे सवाल चारों के चारों समझ में आ गए होंगे। ठीक है। तो सारणी को याद करना और ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो पूरे चारों सवाल। थैंक यू।